हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश नाग। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एंड टू एंड जैंगो डेवलपर बन सकते हैं। तो जैंगो डेवलपर बनने के लिए क्या रोड मैप है, क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हमको जरूरत रहेगी, जैंगो डेवलपर बनने के लिए हमको कौन से पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली हाउ टू बिकम अ जैंगो डेवलपर, और यू कैन से दैट रोड मैप टू बिकम अ जैंगो डेवलपर। तो हम लोग वो देखने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जैंगो डेवलपर बनने वाले हैं। तो उसके लिए पहले तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको पाइथन आना चाहिए। तो पाइथन के लिए क्या क्या स्टेप्स है, पाइथन सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक्स ऑफ पाइथन है। बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर में आपको वेरिएबल्स आ जाता है। वेरिएबल्स में भी सेट, टपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा डाइवर्जन करके रखा हुआ है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं ये सब टॉपिक्स को एक एक करके कवर करने वाला हूँ, जिसमें लिस्ट आएगा, टपल, सेट, डिक्शनरी जैसे कुछ डिफॉल्ट मेथड्स रहते हैं, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। इंटीजर, फ्लोट, ये तो बाकी सभी जिन्होंने सीसीपीपी पढ़ा होगा वो सब अवेयर होंगे ये टॉपिक से। एंड, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन। फिर हमारे पास में पाइथन में ही ऑपरेटर्स आ जाएगा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। लूपिंग स्टेटमेंट्स भी है हमारे पास में। लूपिंग स्टेटमेंट में व्हाइल लूप, फॉर व्हाइल लूप। एक चीज और नया ऐड हुआ है 3.10 पाइथन में। इट्स बेसिकली मैच केस, जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल, कि हम लोग उसको भी एक बार कवर कर पाए। फिर हम लोगों को देखना रहेगा फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। फंक्शंस इज बेसिकली ब्रेक डाउन द होल कोड इनटू स्मॉल पार्ट। तो उसके लिए भी हमारे पास में वीडियो रहेगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बड़ा एक कोड है उसको किस तरीके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा जाता है, और उसमें फिर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग की बात कर ले तो फाइल हैंडलिंग में हम लोगों के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल्स रहते हैं। टेक्स्ट फाइल रहता है, इमेज फाइल रहता है, सीएसवी फाइल्स रहते हैं। उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करने वाले, तो यहाँ पे देखेंगे। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बेसिकली जब हम लोग कोड करते हैं तो बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शंस आते हैं, एरर्स आते हैं। तो एरर्स को किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है, तो बेसिकली कई कुछ लैंग्वेज में ट्राई कैच यूज होता है, पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट यूज होता है। एक्सेप्ट के साथ में फिर बहुत सारे ब्लॉक्स रहता है, एल्स ब्लॉक रहता है, फाइनली ब्लॉक रहता है। तो बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे जो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, एडवांस पाइथन। एडवांस पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में कोई भी अदर लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है वो हमको पता है कि उसमें इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे मेन पिलर्स रहते हैं। फिर उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, फिर प्राइवेट क्लास, प्राइवेट मेथड्स, प्राइवेट वेरिएबल्स जो रहेंगे उसका यूज करके हम लोगों को ये पढ़ना रहेगा। देन अगर हमारा पाइथन खत्म हो जाता है तो देन हम लोग शुरू करेंगे जैंगो। जैंगो करने के लिए सबसे फर्स्ट फ्लोर पे क्या आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट। इसका एंड टू एंड नॉलेज नहीं रहेगा चलेगा, बट यस डेफिनेटली आपको HTML CSS तो आना ही चाहिए। एज अ डेवलपर तो आपको HTML CSS तो आना ही चाहिए। देन वी विल गो फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का पूरा एंड टू एंड नहीं आया तभी चलेगा, बट यस यू हैव टू अवेयर ऑफ द जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स कैसा होता है, वेरिएबल कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने पाइथन का देखा वैसे ही जावास्क्रिप्ट का अलग से रहेगा। तो जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली शुरू होगा हमारा जैंगो। जैंगो में क्या रहेगा, बेसिकली एमवीटी आर्किटेक्चर फॉलो करता है। जैसे दूसरे फ्रेमवर्क्स रहते हैं वो एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। जैंगो क्या करता है, एमवीटी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। मॉडल में क्या होता है कि मॉडल में हम लोग बहुत सारे फील्ड्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड्स में कैर फील्ड, इंटीजर फील्ड, डेट फील्ड, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल देके रखे हैं। उसमें बहुत सारे टाइप के फील्ड्स आएंगे। फिर आपका टेक्स्ट फील्ड आएगा, फिर यूयूआईडी फील्ड आएगा, स्लग फील्ड आएगा, ऐसे बहुत सारे टाइप के फील्ड्स रहेंगे जिसमें हम लोगों को काम करना रहेगा। फिर उसके कुछ मॉडिफिकेशंस रहते हैं जो यूआई रिप्रेजेंटेशन के लिए कॉलम का प्लूरल नेम क्या होना चाहिए, टेबल का प्लूरल नेम क्या होना चाहिए, वो सब मैनेज कर सकते हैं। और भी उसके और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं जो मॉडल्स के अंदर हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग को मॉडल रिलेशनशिप्स बनाने हैं। मॉडल रिलेशनशिप्स मतलब 1 to 1, जैसे टेबल कनेक्शंस रहते हैं, टेबल रिलेशनशिप्स रहते हैं कि 1 to 1 फील्ड, मेनी टू मेनी फील्ड, 1 to मेनी फील्ड। तो इस तरीके जो टेबल रिलेशनशिप्स रहते हैं वो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोगों को क्या करना रहेगा कि जैंगो का एडमिन इंटरफेस रहता है, जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, उसको कैसे आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉडल क्लासेस ओनली, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन फाइल क्या होती है, माइग्रेशन में किस तरीके से हम लोगों को फाइल्स को मैनेज करना पड़ता है, अगर उसमें मॉडिफिकेशंस भी करनी है तो किस वे में करनी पड़ती है मॉडिफिकेशंस, मैनुअल कोड कैसे करना पड़ता है माइग्रेशन फाइल में, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं।
तो बेसिकली दिस इज आवर व्यूज। जैसे हमने एमवीटी पढ़ा था, एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, मॉडल का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, एंड व्यूज, व्यूज इज बेसिकली द बिजनेस लॉजिक, एक्चुअल बिजनेस लॉजिक वेयर यू विल बी राइटिंग द कोर लॉजिक्स, जहां पे आप लोगों को कैलकुलेशन, मल्टीपल एपीआईज, टेम्पलेट को रेंडर कैसे करवाना है, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा व्यूज। व्यूज में हम लोग के दो टाइप रहते हैं, फंक्शन बेस्ड व्यू, क्लास बेस्ड व्यू। फंक्शन बेस्ड व्यू में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि किस तरीके से हमको व्यूज बनाने हैं, ठीक है, कुछ ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन व्यूज रहते हैं, एंड देन फिर हम लोग क्लास बेस्ड व्यूज की तरफ नेविगेट करेंगे। तो सीबीएस में हमारे पास में मल्टीपल टाइप रहते हैं, जेनरिक क्लास बेस्ड व्यू रहता है या फिर सिंपल क्लास बेस्ड व्यू भी रहता है। तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि किस वे में हमको व्यूज यूज करना है। हालांकि यहाँ पे एक टॉपिक आपको नहीं दिख रहा होगा, दैट इज ओआरएम। ओआरएम इज बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपर, जो क्या काम करता है, डेटाबेस से किस तरीके से डेटा को क्वेरी करके हम लोग पाइथन फाइल में ला पाए। तो दैट इज सेम एज द एसक्यूएल क्वेरीज दैट वी यूज टू राइट। तो एसक्यूएल क्वेरीज डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ओआरएम क्वेरीज लिखेंगे, जो जैंगो का बनाया हुआ पाइथन के थ्रू किया हुआ कोड है, जो क्या करेगा कि डेटाबेस के थ्रू क्वेरी करने के लिए हमको हेल्प करेगा। तो ओआरएम क्वेरीज हमको लिखनी पड़ेगी। हालांकि हम लोग देखेंगे उसको भी डिटेल में, वो भी हमारा व्यूज में ही लिखना पड़ता है, तो हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। देन वी विल गो फॉर यूआरएल राउटिंग। पाथ जो बनाते हैं हम लोग, एपीआई की एंड पॉइंट बनाते हैं या फिर यूआरएल्स बनाते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से स्टैंडर्ड के तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में कि कोई आइटम का आईडी पास हो रहा है, यूजुअली आईडी पास नहीं करना पड़ता है, दैट हैज टू बी इंक्रिप्टेड। तो इंक्रिप्ट कैसे करना पड़ता है वो सब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि पाथ में किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे, ये सब चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। देन जैंगो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैंगो इज नेवरदलेस बैकएंड टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज होता है एज वेल एज फॉर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के लिए भी। बैकएंड एज इन कि आप वहां पे एपीआईज भी बना सकते हैं, एज वेल एज आप फ्रंट एंड के लिए कुछ यूआई रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, जिसमें आप डीटीएल यूज करते हैं, जैंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, जिंजा पैटर्न्स वगैरह वहां पे यूज होता है। तो उसी का ही एक पार्ट हो जाता है यहाँ पे जैंगो फॉर्म्स। फॉर्म्स में क्या होता है कि जो हम लोग यूजुअली फॉर्म्स बनाते हैं एचटीएमएल के थ्रू, आप डायरेक्टली पाइथन का कोड करके फ्रंट एंड में एचटीएमएल में आप लोग फॉर्म्स को रेंडर करवा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैंगो फॉर्म्स को पढ़ेंगे। जैंगो फॉर्म्स में क्या किया जाएगा, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरीके से फॉर्म्स बनाना पड़ता है, जैसे हम लोग मॉडल बनाएंगे उसी तरीके से यहाँ पे फील्ड्स वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पे पाइथन में हम लोग कोड करेंगे और वो रेंडर होगा फ्रंट एंड में। तो इस तरीके से जैंगो फॉर्म्स की चीजें भी रहती है यहाँ पे, उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं, विजेट्स रहते हैं। उस अगर फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म के वैलिडेशन डेफिनेटली रहेंगे। अगर मैं पासवर्ड फील्ड बना रहा हूँ तो पासवर्ड फील्ड के लिए मुझे बेसिक वैलिडेशन रखने पड़ते हैं, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर होना चाहिए। जो बेसिक वैलिडेशन रहते हैं ये हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर आ जाएगा आपका मॉडल फॉर्म। जैसे कि आपका मॉडल फॉर्म क्या काम करता है कि जैसे हमने मॉडल लिख लिया, मॉडल हमने जैसे ऊपर देखा कि हम लोग को क्लास बनाना पड़ेगा डेटाबेस में, जैसे हमने मॉडल बनाया उसी मॉडल से डायरेक्टली हम लोग फॉर्म बनाएंगे। तो इसके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं बेसिकली फ्रंट एंड रिलेटेड फॉर्म्स को लेके, तो हम लोग फॉर्म्स में पढ़ने वाले। फॉर्म जैंगो फॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जैंगो, यू कैन से दैट, बिकॉज अच्छा, अब जब हम जैंगो फॉर्म्स पढ़ेंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि वहां पे यूआई रिलेटेड स्टफ थोड़ा हम लोग नहीं लगा पाएंगे, लाइक हमको सीएसएस लगाना है, थोड़ा सा वहां पे डिफिकल्टी जाएगा। तो उसके लिए फिर एडवांस में आता है आपके पास में क्रिस्पी फॉर्म्स। अगर आप क्रिस्पी फॉर्म्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपके यूआई रिलेटेड जो इश्यूज है वो फिक्स हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से, अगर हमको साइड बाय साइड इनपुट फील्ड को साइड बाय साइड लगाना है, हमको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, हमको बूटस्ट्रैप यूज करना है बेसिकली, तो आप यहाँ पे क्रिस्पी के थ्रू इजीली आप बूटस्ट्रैप के क्लासेस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ तक हो जाता है एमवीटी आर्किटेक्चर के बारे में बात कि बेसिकली हमने मॉडल देखा, मॉडल में हम लोग डेटाबेस रिलेटेड कोड करेंगे, व्यूज देखा, व्यूज में हम लोग लॉजिक्स लिखेंगे, पाथ यूआरएल इज बेसिकली स्टैंड फॉर हम लोग जो भी एंड पॉइंट्स बनाएंगे पेज को रेंडर करवाने के लिए वो हो जाएगा। फिर फॉर्म्स इज बेसिकली हमारा फ्रंट एंड में किस वे में फॉर्म्स को रेंडर करवाना है वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। देन वी विल गो टुवर्ड्स द रेस्ट फ्रेमवर्क। अभी डीआरएफ इज बेसिकली इट्स अ वे टू क्रिएट द एपीआईज एंड दैट इज नॉट द ओनली वे, ठीक है, कि हम लोगों को सिर्फ डीआरएफ ही यूज करना है कि डीआरएफ से ही हमको एपीआईज बनाने चाहिए, नहीं। इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है डीआरएफ का यूज करना, इसलिए हम लोग डीआरएफ पढ़ेंगे। बट rather than this, if you don't use DRF, then also we can create the APIs as well.
बाय यूजिंग जेसन रिस्पॉन्स। हाँ, वहां पे आपको कुछ फीचर्स कम मिलता है कि लाइक आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स डेटा को जेसन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सीरियलाइजर वगैरह लगता है, तो वो चीजें आपको रेस्ट फ्रेमवर्क डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है। तो वहां पे हम लोग ये चीज देखेंगे। तो डीआरएफ का भी अपना इंपॉर्टेंस है एंड इट्स मार्केट में आप देखा जाए तो आपको डीआरएफ की रिक्वायरमेंट मोस्ट प्रोबेबली हर एक कंपनी में दिखेगी जहां पे भी आपको जैंगो की रिक्वायरमेंट है। तो डीआरएफ में आप देख सकते हैं रेस्टफुल एपीआई। अभी रेस्टफुल क्या होता है हम लोग को डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद में किस तरीके से हमको डीआरएफ का प्रोजेक्ट सेटअप करना है, सीरियलाइजर क्या होता है, व्यू सेट क्या होते हैं, किस तरीके से कितने तरीके रहते हैं हम लोग को एपीआई बनाने के। मेजरली आप फंक्शन बेस्ड के थ्रू भी एपीआई बना सकते हैं, क्लास बेस्ड के थ्रू भी एपीआई बना सकते हैं। क्लास बेस्ड में भी आप एपीआई व्यू यूज कर सकते हैं, फिर आप जेनरिक क्लास बेस्ड व्यू यूज कर सकते हैं, मॉडल व्यू सेट वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल वेज रहते हैं एपीआई बनाने के, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन द पर्सन, कौन कौन से लेवल पे है और उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो अपना तरीका यूज करता है। अगर इफ यू आर गो फॉर फ्रेशर डेवलपर्स तो यूजुअली एपीआई व्यू यूज होता है, एपीआई व्यू के थ्रू हम लोग एपीआई बनाते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपका हैंड्स ऑन है व्यू सेट के तरफ, आपका थोड़ा सा लर्निंग का व्यू सेट की तरफ, तो यू कैन गो फॉर व्यू सेट एज वेल। तो व्यू सेट यूजुअली डेफिनेटली व्यू सेट तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही है, वहां पे भी व्यू सेट में ही काम होता है। ओके, फिर हम लोग देखने वाले हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है। ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि बेसिकली यू आर लॉग्ड इन और नॉट, ये आपको वेरीफाई करके देता है। ऑथराइजेशन इज बेसिकली आपको इस पेज को व्यू करने का एक्सेस है कि नहीं है। आप तो लॉग इन तो है, दैट इज करेक्ट, लेकिन आपके पास में ये पेज को व्यू करने का एक्सेस है कि नहीं है, ये आपको बताता है ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे भी बहुत सारा डिटेल वर्जन है, हम लोग इसमें भी एक एक करके डीप में जाएंगे, डीप डाइव करेंगे और सभी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे जैंगो के थ्रू किस तरीके से ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वगैरह इंप्लीमेंट होता है। फिर उसमें आ जाएगा आपका आरबाक मॉड्यूल भी आ जाएगा। आरबाक मॉड्यूल में आप लोग रोल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे कि अभी ऐसा होता है कि हमारे पास में एक वेबसाइट में एक प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइप के यूजर्स है, तो हर एक यूजर को सेम प्रिविलेज नहीं रहता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिविलेजेस रहते हैं। कोई डैशबोर्ड देख सकता है तो किसी को चैट सपोर्ट का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये तरीके के ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग आरबाक मॉड्यूल में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो भी देखेंगे। ये सब तो हो जाता है कि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, बट जब आप जैंगो डेवलपर बन रहे हैं तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सी इट्स अ फुल स्टैक डेवलपमेंट टूल, सो फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए। फ्रंट एंड में आपके पास में HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन MVT आर्किटेक्चर। अगर आप बैक एंड प्रॉपर कोर बैकएंड में आना चाहते हैं तो यू हैव टू नो दी पाइथन, डेफिनेटली पाइथन तो कॉमन रहेगा ही। उसके साथ साथ आपका डीआरएफ इज अ मेजर कोर बेसिक कि आपको एपीआई बनाने के लिए हेल्प करेगा। प्लस आपको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। ये सब तो हो गया, ये सब तो डेवलपमेंट की बात होगी। अगर कोई आप अगर अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं तो यू हैव टू अवेयर ऑफ द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कि किस वे में डिप्लॉयमेंट होता है, कि EC2 क्या होता है। मेजरली हम लोग AWS में डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं, हालांकि फ्यूचर जब हम देखेंगे तो हम लोग गूगल क्लाउड पे अजूर पे भी डिप्लॉयमेंट करके देखने वाले हैं, बट लेकिन हम लोग AWS से चालू करेंगे। पहले AWS में पाइथन का सपोर्ट अच्छे से दिया गया है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग AWS क्या होता है, किस लिए यूज होता है, उसमें EC2 इंस्टेंस कैसे बनाने पड़ते हैं, S3 बकेट का काम रहता है। S3 बकेट में भी हम लोग स्टोरेज क्लासेस देखने वाले हैं। उसमें फिर हम लोग CDN इंप्लीमेंट करने वाले हैं, CDN किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे हमको मॉनिटरिंग करना है, मतलब एप्लीकेशन अप हो गया और किसी रीजन के कारण आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाता है या फिर एरर आता है, तो हमको हमारे पास कंटिन्यूस लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ टूल। ग्राफाना हो सकता है, हम डेटाडॉग हो सकता है, न्यू रिलिक हो सकता है। तो हम लोग वहां पे ये सब चीजें इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है AWS के, हमको IAM रोल बनाना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए, है ना। तो IAM रोल की पॉलिसीज बनती है। फिर उसके बाद में जो हम लोग वेरिएबल सेटअप करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करते हैं, उसको KMS में रखना चाहिए, की मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो सब भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, AWS का खुद का है कोड पाइपलाइन। मेजरली आप लोगों ने जेनकिंस भी सुना होगा, जेनकिंस इज ऑल्सो क्वाइट फेमस, कि जेनकिंस के थ्रू आप कोड को गिटहब पे पुश करते हैं और गिटहब से डायरेक्टली सर्वर पे चले जाता है। तो ये भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग कोड पाइपलाइन। हालांकि मैं जेनकिंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में कि जेनकिंस का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से
कोड को कॉपी करता है सर्वर पे, और फिर वहां पे इंस्टॉलेशन होते हैं, YML फाइल बनानी पड़ती है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, ये तो हो गया हमारा किस तरीके से कोड को गिटहब से लेके AWS में सर्वर पे डालने की बात होगी। लेकिन इसके बाद जो हमारा प्रोसेस रहता है वो किस तरह चलता है, तो बहुत सारे टाइप के सर्वर्स रहते हैं। अपाचे सर्वर रहता है, Nginx रहता है। अपाचे Nginx सेम ही है ऑलमोस्ट, इसमें इसके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े डिफरेंट रहते हैं। प्रॉक्सी पे चलते हैं दोनों। बेसिकली रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप करना पड़ता है, जो क्या करता है, जो आपके एप्लीकेशन को आप रखता है। तो यहाँ पे Nginx और अपाचे, और फाइनली वी विल गो फॉर डॉकर कंटेनर। कंटेनराइजेशन के लिए हम लोग डॉकर यूज करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर डॉकर में हमारा हैंड अच्छे से बैठ जाता है, देन वी विल गो फॉर कुबरनेटीज पॉड लेवल आर्किटेक्चर एज वेल। तो दिस विल बी आवर रोड मैप टू बिकम अ Django डेवलपर। अगर ये आप इतना आ जाता है एंड यू आर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ ऑल दोस थिंग्स, देन यू कैन गेट अ गुड पैकेज इन इंडस्ट्री। एंड yeah, that's it for this video, and we will see in next video कि हम लोग पाइथन चालू करेंगे। पाइथन के बाद हम लोग देखेंगे कि किस वे में एक एक वीडियोस में हम लोग कवर कर सकते हैं।